दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 8 बिग आइडियाज बताने वाला हूं। तो बिना किसी ढीले के हम डायरेक्टर काम की बात पर आएंगे और पहला बिग आइडिया है ये, यू डोंट नो एवरीथिंग। हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर कोई भी राय बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस पर कई लोग ये मानने लग जाते हैं कि उन्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी दुनिया में सही भी है। एक चीज जो किसी को बिल्कुल सही लग रही हो सकता है किसी और को पागलपन लगे। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर मॉर्गन हॉजल कहते हैं कि पैसों को लेकर आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.001% हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल से एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो आप सोचते हो कि दुनिया कैसे चलती है। या आसान शब्दों में कहें कि हम ज्यादातर वही बातें मानते रहते हैं कि जो हमारे बिलीफ में बैठी हुई हैं। जैसे अगर किसी के अंकल को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हो गया तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि रियल एस्टेट में कोई नुकसान होता है। किसी के भाई का बिजनेस डूब गया था तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, 1970s में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगेगा, जबकि 90s में पैदा होने वाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फाइनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल्स की किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, सेमिनार अटेंड करनी चाहिए। जहां से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, जहां से भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और फिर आपको अपने फाइनल डिसीजंस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेने चाहिए, आपके बेस पर नहीं। द सेकेंड बिग आइडिया, नथिंग इज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता, और अक्सर हमारे एक्शंस के रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा रिजल्ट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी उसके फेवर में है, लेकिन कोई डिजास्टर आ जाता है और सारा माल की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और उस पॉइंट पर का प्लान बेकार हो जाता है, जैसे कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे रिस्क का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि नथिंग इज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये जो दिख रहा है वो इतना अच्छा उतना बुरा नहीं होता। जब आप फाइनल डिसीजन लो, चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए, आपको उस रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी सुनकर किसी के सिग्नेचर मूव देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या किसी का एक फेलियर सुनकर वो आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों को किसी और से रीजंस की वजह से सक्सेस मिली हो या फिर फेलियर मिला हो। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। तो मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देखना। आप इस पूरे टॉपिक को समझ जाओगे कि किसी भी एक सक्सेस को देखकर या किसी एक फेलियर को देखकर अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आपको करना यह है कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काम करते रहो, गलतियों से सीखो, अपनी भी और दूसरों की भी। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते रहोगे तो आपको जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। और कभी भी सक्सेस को सर पर मत चढ़ने दो और फेलियर से डिस्करेज भी नहीं होना है। थर्ड आइडिया, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। इस इकोनॉमी में और साथ ही हाई इन्फ्लेशन में एक जॉब पर डिपेंड होना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। एक साइड हसल बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा है कि आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो, लेकिन खुद से पूछो कि आपके लिए कितना पैसा काफी होगा, क्योंकि हमेशा पैसों के पीछे भागना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। ये माइंडसेट आपको लालच की तरफ ले जाएगा और लालच अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों को बर्बाद किया पास्ट में। इस जाल से बचने के लिए तो ऑथर मॉर्गन हॉजल 2 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। नंबर 1, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट। अपने लिए एक्सपेंशन गोल सेट करो और जब आप उसे अचीव कर लो तो आराम करो। अपने हार्ड वर्क के रिजल्ट को एंजॉय करो। आप तब तक खुश रहोगे जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखोगे। नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी लाइफ आपकी है। आपको यहां तक लाने वाले थॉट्स आपके हैं, ओपिनियंस आपकी है, डिसीजंस आपके हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे तो आपको जलन भी होगी और आपका मेंटल पीस भी खत्म हो जाएगा। फोर्थ बिग आइडिया, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस वीडियोस में प्रोसेस चलती है जिसके हिसाब से आपके एक कदम का रिजल्ट अपने अगले कदम की सीढ़ी की तरह होता है। जैसे कि इस बहते हुए पानी के बारे में सोचें जो ओवर टाइम पत्थरों का शेप बदल देता है। ऑथर मॉर्गन हॉजल कहते हैं कि दौलत बनाने के लिए भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना होता है। समझदार इन्वेस्टर्स के लिए दौलत बनाना जरूरी है, लेकिन बड़ी दौलत बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो। वॉरेन बफेट की वेल्थ $84 बिलियन है, जिसमें से $81 बिलियन 1965 की उम्र के बाद कमाए हैं। चलिए जिम साइमंस के इन्वेस्टिंग अचीवमेंट्स को कंपेयर करते हैं।
जिम साइमंस को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कैपिटल का 60% का रिटर्न जनरेट किया। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टर्स को 22% का रिटर्न जनरेट किया। ये नंबर देखकर लगता है कि सिम्स की वेल्थ वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम साइमंस से कहीं ज्यादा अमीर है। कैसे? आंसर है कंपाउंडिंग। जिम साइमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की, वहीं वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। छोटे छोटे एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। जेम्स क्लियर अपने वर्क एटॉमिक हैबिट्स में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। फिफ्थ बिग आइडिया, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ने से एक साइड हसल शुरू करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉफिट भी बना सकते हो। ठीक ठाक कैपिटल नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत से आप अमीर तो हो सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना ये मुश्किल पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, रोड पर आपको अट्रैक्टिव एड्स दिख जाएंगे, बल्कि आपके फोन में ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, लो कॉस्ट लोन, लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन्स जैसी कस्टमर्स को लंचाने वाली चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आज के टाइम में अगर कमाना आसान हुआ है तो पैसे खर्च करना उससे ज्यादा आसान हो गया है। ऑथर कहते हैं कि अपनी दौलत बचाने का तरीका है आप बहुत सोच समझकर खर्च करो। आपको ये मानकर कभी नहीं चलना चाहिए कि कल जो आपको सक्सेस मिली थी वो आने वाले कल में भी मिलेगी। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना है आपको अपना हर फाइनल डिसीजन उसी सोच समझ के साथ लेना है, उतनी ही रिसर्च करके लेना है जितना आपने पहला फाइनल डिसीजन लेते टाइम सोचा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान सकता हूं कि आप भी मेरी तरह एक आम इंसान हो जो पूरी कोशिश कर रहा है बेटर फाइनल डिसीजंस लेने की। दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि हमारे जैसे आम लोगों के हाथ में ये नहीं होता कि हमारे दौलत के साथ क्या होगा। इन्फ्लेशन जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक चीज जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो है खर्चा। पैसे बचाना कला है और पैसे बचते हैं किफायतशारी से। और यह कंफ्यूज नहीं होना है, किफायतशारी और कंजूसी में बहुत फर्क है। अगर मैं आसान शब्दों में इन दोनों के बीच का फर्क बताऊं तो वो ये है कि किफायतशारी का मतलब है पैसा निवेश करने की इच्छा का ना होना। कंजूसी का मतलब है किसी भी चीज से पैसा खर्च करने की इच्छा ही ना होना। अब इसके लिए आपको अपनी नीड और वांट पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक नीड वो है जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जहां पर काम के लिए जरूरी है, और वांट वो है कि किसी भी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार ये चाहिए, मुझे इस चीज की इतनी नीड है, जबकि आपको पता है कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो नीड और वांट में अगर आप फर्क करना सीख गए तो कोई भी चीज खरीदने से पहले आपने उसे नीड और वांट के तराजू पे तोल लिया तो आप पैसे बचा लोगे। बिग आइडिया नंबर 6, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करना रिजल्ट को प्रिडिक्ट करता है। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने काम में भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स अप्लाई कर सकते हो। 10x बड़ा सोचो, 10x ज्यादा मेहनत करो। मैसिव एक्शंस आपको मैसिव रिवॉर्ड दिलाते हैं। अगर आप लोगों से 10 गुना बड़े गोल बनाओ और आपने पूरी तरह अचीव भी नहीं किए तो भी आप जीत जाओगे। ये बात ग्रैंड कार्डो ने अपनी बुक में कही है, द 10x रूल। और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी परफेक्टली काम करता है। अगर आप एक लार्ज पोर्टफोलियो तो आप किसी एक स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहोगे, उसमें भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे बशर्ते कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक नंबर्स में कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ऑथर कहते हैं कि आप हाफ द टाइम गलत हो सकते हो फिर भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। यही बात मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में सच है। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक्स है जिसमें 7 लॉस में चल रहे हैं, और जो बाकी के साथ है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उन्होंने मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का, मेरे ओवरऑल कैपिटल का 40% का रिटर्न दिया है। एंड 40% ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको पैसा कमाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप हाफ द टाइम गलत होकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिग आइडिया नंबर 7, द टाइम रिटर्न्स। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट है या एक ड्रीम है, या कुछ भी खरीद सकने की पावर? ऑथर समझन कहते हैं कि पैसे का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है आपका अपने टाइम पर कंट्रोल होना। कई स्टडीज ने यह बात साबित की है कि जो लोग खुद को खुश मानते हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वो किसी एक चीज से बंधे हुए नहीं होते कि रोज 8 घंटे देना ही है। इसलिए पैसा जरूरी है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास लाइफ में ऑप्शंस होंगे। इसका मतलब है कि आपके टॉक्सिक वर्कप्लेस में जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे तब भी आपको खुद को काम पर जाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ये एबिलिटी है कि आप रोज सुबह उठकर ये कह सको कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो सबसे पहला गोल होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाने का। इतना पैसा जमा कर लो कि अगर 6 महीने तक आप कोई भी काम न करो तब भी आप आसानी से सर्वाइव कर सको। जब आपके पास ये फंड तैयार हो जाए उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो। उसके बाद आप सोचो कि आपको जॉब छोड़ के कुछ करना है नहीं करना है। उसके बाद आप रिस्क लो। पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका गोल आपकी अर्निंग को अपने लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए। एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो, ये आपका गोल होना चाहिए। इस तरह से पैसा कमाने का कि जिसमें आपको अपने टाइम पर कंट्रोल मिले, या आपको अपने काम में पूरे टाइम लगे रहना नहीं पड़े, आपको काम करना रोज नहीं जाना पड़े।
याद रखिए कि सिर्फ बेशुमार पैसा कमाना काफी नहीं है, आपके पास ये रिटर्न्स एंजॉय करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। बिग आइडिया नंबर 8, ये मेरा फेवरेट है, अभी थोड़े दिन पहले बताया था, लग्जरी इज नॉर्मल। आपने सड़क पर कई बार कोई शानदार स्पोर्ट्स कार देखी होगी। अगर आप ये याद करने की कोशिश करोगे कि उस कार को देख कौन रहा था, क्या वो आपको याद है? 99% चांसेस हैं कि आपको अपना एक्साइटमेंट याद होगा कि आप उस कार को देखकर कितने एक्साइटेड थे। उस नंबर कार को कौन चला रहा था ये आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली आई कैचिंग होते हैं और यही उनका पर्पस भी होता है। ऑथर कहते हैं कि आप जितने लग्जरी आइटम से इंप्रेस होते हो उतना और कोई इंप्रेस नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपका लग्जरी आइटम देखकर आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, जबकि आपसे इंप्रेस कोई नहीं होता। डे टू डे लाइफ में आपको कार की जरूरत होती है सिर्फ इसलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। एक नॉर्मल कार भी पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा देगी और एक फेरारी भी सेम काम करेगी। फर्क यह है कि फेरारी के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उसे मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा पैसा लगता है। सारे स्टेटस सिंबल सेम होते हैं, टेम्पटिंग होते हैं, बट अल्टीमेटली पॉइंटलेस होता है। आप ये बात याद रखना है कि लग्जरी आइटम